हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो के कैलकुलेशन को देखेंगे और आप लोग इसमें से ये जानेंगे कि कैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है। आपके सामने एक क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है। क्वेश्चन को शॉर्ट में हम आपको समझा दें कि रोहित और मोहित नाम के दो पार्टनर पहले से फर्म में थे, आप इसको ओल्ड पार्टनर्स कह सकते हैं। उनका पुराना रेशियो था 5:3। बाद में एक नया पार्टनर आया बिजोय 1/7 शेयर के लिए, और बिजोय के आ जाने के बाद तीनों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 4:2:1। तो आपको रोहित और मोहित का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। सबसे पहले कुछ बातें अच्छे से आप लोग समझ लें। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपके पास दोनों तरह के रेशियो मौजूद होने चाहिए। आपके पास ओल्ड रेशियो भी होना चाहिए और न्यू रेशियो भी होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो नहीं दे रखा है, तो विद द हेल्प ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करें। कैसे करेंगे, इसके लिए लास्ट हम आप लोगों के लिए पहले ही जो वीडियोस बनाए हैं हमने, पिछले 5 वीडियोस आपके साथ इसी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, केस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। उनको आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे पुराने पार्टनर्स के रेशियो को लेकर के नए पार्टनर के शेयर की हेल्प से आप नया रेशियो बनाते हैं। तो अगर आप पुराना और नया दोनों रेशियो पा लेते हैं, दोनों कैलकुलेशन आपके सामने आ जाते हैं, तो उन दोनों रेशियो की हेल्प से आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो सिर्फ उन्हीं पार्टनरों का निकाला जा सकता है जो पार्टनर पहले से ही फर्म में मौजूद थे। यानी आप कभी भी ये कोशिश नहीं कर सकते कि आप नए पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग निकालने लग जाएं। प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली भी पॉसिबल नहीं है। जो पार्टनर नया फर्म में आया है वो थोड़ी ना सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस यानी त्याग कौन कर रहा है? नए पार्टनर के आने के वजह से या नए पार्टनर के आने के कारण सेक्रीफाइस कर रहे हैं पुराने पार्टनर। बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है। अब ज़रा इसको आप समझें कि कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, सॉल्व कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन में आप लोग इस तरह से ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को नोट कर लिया करें। ओल्ड रेशियो जिसमें दो पार्टनर थे, रोहित और मोहित, इनका रेशियो था 5:3। और न्यू रेशियो में ध्यान रखना है कि 3 पार्टनर हो गए थे। रोहित मोहित के बाद नया पार्टनर बिजोय, बिजोय के आ जाने के बाद नया रेशियो आपके क्वेश्चन में दे रखा है 4:2:1। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पुराना और नया दोनों रेशियो दे रखा है, इसलिए आपको यहाँ पर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नया पार्टनर 1/7 शेयर के लिए आया था या कितने शेयर के लिए आया था। हमें इस पर कोई फोकस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें नया रेशियो दे रखा है। अब यहाँ पर आप सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं उस पर ज़रा ध्यान दें। सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालने के लिए जैसे हम पहले बात करें रोहित की, तो रोहित का सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा? इसमें एक फार्मूला या एक तरीका है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। इसमें ओल्ड शेयर में से ही हमेशा न्यू शेयर आपको लेस करना है। आपको ये चेक करना है कि पहले रेशियो में रोहित का शेयर कितना हुआ करता था और बाद के रेशियो में रोहित का शेयर कितना हुआ करता है। तो चेंज क्या आया रोहित के शेयर में? तो ओल्ड शेयर ज़रा रोहित का यहाँ से देखेंगे आप पुराने रेशियो में, तो रोहित का शेयर कितना निकल रहा है? 5/8। इसमें से रोहित का नया शेयर लेस कर दें। रोहित का नया शेयर आपको यहाँ से कैलकुलेट करना होगा। इसको ऐड करेंगे 7, 4/7। यहाँ से 5/8 ये रोहित का पुराना शेयर है और यहाँ से 4/7 ये न्यू शेयर है। एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। एलसीएम 56 आएगा। 8 7 जा 56, 7 5 जा 35, माइनस 7 8 जा 56, 8 4 जा 32। 35 में से 32 लेस कर दें, 3/56 आ जाएगा। ये है रोहित का सेक्रीफाइसिंग शेयर। रोहित के बाद मोहित, मोहित का सेक्रीफाइसिंग शेयर भी आप ऐसे ही निकालेंगे, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर लेस करके। तो मोहित का ओल्ड शेयर क्या था, यहाँ से पता चलेगा आपको 3/8। मोहित का न्यू शेयर इसमें से लेस कर दें। ज़रा ध्यान दें, यहाँ पर मोहित का न्यू शेयर क्या है? 42617 यानी कि 2/7।
फिर से 7 8 का एलसीएम 56, 8 7 जा 56, 7 3 जा 21, 7 8 जा 56, 8 2 जा 16, 21 में से 16 लेस कर दें 5/56। यहाँ पर साइड में एक छोटी सी हेडिंग डाल लें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो दो लोगों का हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, रोहित मोहित। 3/56 रोहित में आया था, 5/56 मोहित में। तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी कॉमन है, तो हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कॉमन नहीं होता है तो डिनोमिनेटर आपको कॉमन करना पड़ता है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:5। आई होप इस वीडियो से आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जो भी प्रॉब्लम होगी वो क्लियर हो गई होगी। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।